दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज उपस्थित हूँ फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल HB रिएक्शन के माध्यम से कोटद्वार से। और आज मैं आपको अपने पहले के वीडियो जो कि मैंने कोटद्वार रेलवे स्टेशन के संबंधित बनाया था, उसी में से उस समय की जो रिपोर्ट थी उसके आगे की प्रगति के बारे में आपको कोटद्वार रेलवे स्टेशन ले जाता हूं और वहां की गतिविधि के बारे में जानकारी देता हूं। तो चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन। ये हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं हम। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी कोटद्वार का जो रेलवे स्टेशन है उसका जो आखिरी छोर है उसके बारे में हमें बताइए। तो आज मैं उन लोगों को भी यह दिखाना चाहता हूं कि कोटद्वार रेलवे स्टेशन का आखिरी छोर कहां है और इनको यहां से पहाड़ों की ओर कैसे ले जाया जा सकता है। तो चलो स्टेशन की ओर चलते हैं। ये कोटद्वार रेलवे स्टेशन की ओर जाने का मार्ग है जिसपे कि फुटपाथ पे, जो कि सरकार के द्वारा पब्लिक के चलने के लिए बनाया गया था, उसके ऊपर अतिक्रमणकारियों ने ये दुकानें बना रखी हैं और जिनकी वजह से कि लोगों को रोड पर चलना पड़ता है और रोड पर चलने की वजह से और गाड़ियों को जो बस अड्डा यहीं आगे है तो उसकी वजह से ये देखो बसें आ गई है तो लोगों को चलने फिरने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो ये जो दुकानें हैं इनको भी यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत है और इनको फुटपाथ से हटाने की ज़रूरत है। फुटपाथ से हटाने से एक और जहाँ लोगों को चलने फिरने के लिए सुविधा होगी तो वहीं सरकार को जो बसें हैं बसों को भी इधर से उधर ले जाने में सुविधा होगी। तो अभी ये लो जी मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन में। यहाँ पानी भरा हुआ बारिश का, ये बिल्डिंग बन रही है। अभी इधर से गेट बंद है, मैं दूसरे मार्ग से ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये ऑफिस है, यहाँ टिकट घर है पुरानी बिल्डिंग में और ये अभी स्टेशन बन रहा है। अभी मैं आपको नीचे स्टेशन की ओर ले जाता हूँ। लो जी बगल से हम स्टेशन के अंदर के एरिया में आ गए हैं और ये पीछे की साइड की दीवार आ गई है और साथ ही साथ अब मैं आपको नीचे प्लेटफार्म की तरफ ले जा रहा हूँ। ये देखो ये बोर्ड लगा रखा है स्टेशन पे उतरने वालों के लिए जाने का रास्ता। तो ये नीचे हम प्लेटफार्म की ओर उतर रहे हैं और लोग जो सवारियाँ हैं वो भी अभी नीचे जा रही हैं। कोई गाड़ी आने वाली होगी लोकल तो उसमें लोग अपने गंतव्य के लिए उतर रहे हैं। सवारियाँ इंतज़ार कर रही हैं। ये मैं प्लेटफार्म पे उतर गया हूँ, ये रहा। अभी ये प्लेटफार्म की स्थिति यह है कि इसमें आगे आगे तो इन्होंने पत्थर बिछा दिए हैं लेकिन पीछे अभी फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है। काम बहुत धीरे गति से चल रहा है क्योंकि छोटा क्षेत्र का स्टेशन है। वैसे तो पूरे गढ़वाल को यह स्टेशन जो है सवारियों के लिए गाड़ी की सुविधा देता है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से राजनीतिक तौर पे यह स्टेशन बहुत छोटा है जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और काम बहुत स्लो गति से चल रहा है। ये नाली का काम चल रहा है पीछे की साइड में और ये आगे खुदाई हो रही है तो नीचे जो घास उगी हुई है पटरियों पे उसको उखाड़ने का काम चल रहा है। ये यहाँ पहले एक शेड था तो इसको तोड़ के अब यहाँ पे कुछ और बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये नाली को खुदाई करके नाली बनाने का काम चलेगा और यहाँ पे सीढ़ी का काम बनेगा। ये पुरानी ईंटों को झाड़ के दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाया जा रहा है। ये लेबर लगा रखी है, जो लेबर ऊपर लगी होनी चाहिए थी वह पटरियों पे बैठ के घास उखाड़ रही है, जबकि इसके लिए अलग से लेबर लगनी चाहिए थी। और जो लेबर यहाँ मिट्टी
खोदने और नाली बनाने का काम कर रही है, उसको यहीं पर ही काम में लगा होना चाहिए था, जिससे कि काम जल्दी से जल्दी खींचे। छोटे स्टेशनों में यही स्थिति होती है, देखने वाला कोई होता नहीं, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करता है और स्टेशन के जो कर्मचारी हैं जिनकी ये जिम्मेवारी है देखना, उनको इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो चलता ही रहता है। और स्टेशन ये इस टाइप के पत्थर बिछाने से वो सोचते हैं कि लोगों को सुविधा तो हमने दे ही दी है, जबकि जिसकी वजह से कि काम डिले होता है और इसके काम की लागत बढ़ती है। ये देखो कांग्रेस घास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको कि उखाड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अलग से लेबर लग सकती है जो कि इस घास को उखाड़ने का ही काम करे। पर किसको कहें, सब तो एक जैसे ही हैं। जिसको नौकरी मिल जाती है वो सोचता है कि बस अब मेरे सारे अधिकार हैं, बाकी दूसरे की कोई सुनता नहीं है, जो करना है मैंने अपनी मर्जी से करना है। ये देखो लेबरों के लिए हटमेट्स डाले हुए हैं और जो बैरक हैं ये बंद पड़ी हैं, जबकि इनको लेबरों को इस बैरक में ही रखा जा सकता था। और ये इसमें जब पिछली बार मैं आया था तो ये ऊपर सीमेंट की चादरें थी, लेकिन अब वो चादरें हटा दी गई हैं और यहाँ पर टीन की चादरें लगेंगी या जो अन्य कोई और चीज़ लगेगी। किंतु यह काम बरसात के बाद भी हो सकता था, तो बरसात के समय में जो ये लेबर हैं इनको सिर में छत मिल जाती। और ये देखो इन्होंने ये लोहा स्टोर बनाने के लिए ये सीमेंट की चादरों को उखाड़ कर यहाँ पे लगा रखा है, दीवार बनाने के लिए, कवर करने के लिए। क्या व्यवस्था है, इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ इसके आखिरी छोर की तरफ को, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ, जहाँ से कि रेल जो है वो अपना लेन चेंज करती है, उस क्षेत्र में ले जाके आपको इसका आखिरी छोर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन का स्टेशन का क्या स्वरूप है। और वहाँ से फिर एक स्टेशन की तरफ का व्यू दिखाऊंगा कि पूरे स्टेशन की क्या स्थिति है। अभी मैं आपको पटरी के ऊपर बीचों बीच चल के और दिखा रहा हूँ। चारों तरफ ये घास उग रखी है और इसकी कोई कटिंग नहीं हो रही है। जहाँ पे स्टेशन का क्षेत्र है वहीं पर जो घास उग रही है उसी को उखाड़ा जा रहा है। आगे पूरी प्लेटफार्म ये रेलवे ट्रैक के ऊपर ही घास उगी है, तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहीं से ही क्लोज करके आपको दिखाने के प्रयास करूँगा। जहाँ तक हो सकता वहाँ तक जाऊँगा, अगली लेन तक जाता। ये देखो जी, ये स्टेशन का आखिरी छोर है और इसके आगे फिर ऊपर चढ़ाई पे मकान शुरू हो गए हैं। मेरा केंद्रीय मंत्री से और रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों से प्लस अफसरों से तथा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ ज़िले के विधायकों से और सांसदों से निवेदन है कि इस स्टेशन को यहाँ से आगे इस स्टेशन के साथ रेलवे लाइन को आगे पहाड़ों की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। और जो ये खो नदी में जो पानी गर्मियों में और केवल बरसात के समय में आता है और गर्मियों में यह नदी सूखी रहती है, मतलब कुल मिला के साल में 9 महीने यह नदी सूखी रहती है। उस नदी के बीचों बीच में जैसा कि देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से पिलर बना के अगर इसको उठाया जाए और आगे सीधा पहाड़ों की ओर ले जाया जाए तो ज़रूरत के मुताबिक सुरंग और ज़रूरत के मुताबिक पुल बनाकर इसको पहाड़ों की ओर ले जाया जाए तो एक और जहां कोटद्वार का दबाव क्षेत्र कम होगा,
इस स्टेशन पर और इस बाज़ार में लोगों का भीड़ भड़ाका कम होगा। दूसरी ओर पहाड़ों से जो लोग पलायन करके यहाँ कोटद्वार आए हैं, वे लोग दोबारा पुनः अपने रोज़गार के लिए और व्यवसाय के लिए वापस अपने क्षेत्रों की ओर जाएंगे और साथ ही साथ उस क्षेत्र का विकास भी होगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो विकास हो उसमें क्षेत्र की हानि ना हो, जैसा कि उत्तरकाशी के और कर्णप्रयाग साइड के मार्गों पर हो रहा है। और विकास के नाम पे जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं या जो होटल और इत्यादि जो बन रहे हैं, उनकी वजह से जो भूस्खलन हो रहा है, उस प्रकार के कार्रवाई इस क्षेत्र में ना हो। यह देखो जी, इसी कोने से दूसरी छोर की ओर ये स्टेशन की ओर का क्षेत्र दिखा रहा हूँ, जो कि बैंड की वजह से पूरी तरह नहीं आ रहा होगा, किंतु ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखो छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़ा जा रहा है, किंतु जो ये बड़ी झाड़ियाँ हैं इनको ऐसे ही छोड़ रखा है। और यहाँ पर अगर किसी का सामान उतारना हो या कुछ ले जाना हो तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा झाड़ झंकार हो रखा है और इसके बीच में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप इत्यादि होंगे जो कि नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ये देखो, ये मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेशन का आखिरी छोर है और ये मकान है जिनको कि व्यवस्था के हिसाब से हटा के और इस आगे रेलवे लाइन को ले जाया जा सकता है। नज़ारा और ये यहाँ की स्थिति, चारों तरफ झाड़ झंकार इत्यादि हो रखा है। ये रहा। कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो स्टेशन है इसमें कार्य तो हो रहा है, स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी बन रहा है और जो टिकट घर है या गेस्ट हाउस है वो भी बन रहा है, लेकिन कार्य जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। इस हालत में इस स्टेशन की जो पूर्ण रूप से जो स्थिति होगी, मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 2 साल का समय लगेगा अगर इसी गति से कार्य चला तो। ये देखो स्टेशन, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये स्टेशन है। इसकी स्थिति बड़ी विकट सी है और जो कार्य की गति है वह कछुए की चाल से चल रही है, जो कि कम से कम 2 साल का समय लेकर इस कार्य को पूरा करेगा। वो भी मैं अंदाजे से वैसे बोल रहा हूँ, अगर कार्य थोड़ा बीच में तेज़ी से चला तो, अन्यथा लंबा समय भी लग सकता है। तो सरकार को और संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इस जो मैं विचार बता रहा हूँ कि इस स्टेशन के आगे रेलवे लाइन को पहाड़ों की ओर ले जाने का विचार बनाया जाए और उसके लिए जो खो नदी है उस पर पुल बना के डबल स्टोरी पुल बनाकर उस पर बस सेवा या सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाकर उसको पहाड़ों की ओर ले जाया जा सकता है। ये देखो जी, रेल आई है पैसेंजर बन के, अब ये यहाँ से नजीबाबाद जाएगी और यहाँ के जो लोकल पैसेंजर हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको पहले दिखाया है प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए, उनको लेके वापस जाएगी। इस प्रकार से पूरे दिन भर में 3 या 4 ट्रिप लगते हैं ट्रेन के, और बाकी टाइम में जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं वो भी आती हैं, जो कि यहीं से ही अपने रेगुलर पैसेंजर को लेके जाती हैं। ये देखो, अभी इतने से 3-4 गाड़ियों के लिए स्टेशन बनाया है, जबकि इसको अगर पहाड़ों की ओर ले जाया जाए और यहाँ से एक ऐसी सर्विस जो कि दिन में 2 बार कम से कम चले और पहाड़ों की तरफ ले जाए, तो उससे जहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं रोडों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें भी कमी आएगी और जो लोग जो पेड़ों का कटान या सड़कों के चौड़ीकरण के लिए या पुलों पे जो सड़कों पर जो खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों में भी कमी आएगी।
सरकार को और स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस बारे में कार्य करने की आवश्यकता है। और ये जो कर्मचारी हैं उनका 6 बजे काम बंद हो गया। अब ये बताओ, इस समय दिन के टाइम में भी अगर 6 बजे कार्य बंद हो जा रहा है तो कैसे कार्य प्रगति पे होगा और कैसे लंबे समय तक कार्य चलेगा। ये आ गया जी मैं प्लेटफार्म के पास। ये ट्रेन खड़ी है जिसमें कि गिनती के 3 या 4 डिब्बे हैं और प्लेटफार्म, यहाँ से प्लेटफार्म का शेड शुरू हो जाता है। ये सवारियाँ बैठ गई है, पैसेंजर लोकल जो कि नजीबाबाद जाने वाले हैं या आगे की ओर की अन्य ट्रेनों को नजीबाबाद से पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। मैंने एक सवारी से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कि यह स्टेशन का काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो वो इतना उदासीन था इसके कार्य को देख के कि वो बोला जी इसमें 5 साल में भी हो जाए तो भी गनीमत है, क्योंकि यह तो एक पंचवर्षीय योजना की तरह काम चल रहा है जो कि कब पूरा होगा कैसे पूरा होगा इसका कोई पक्का कह नहीं सकते। अब ये ट्रेन का इंजन आ रहा है जो कि लेन चेंज करके और आगे अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए आ रहा है। ये देखो ये स्टेशन, ये स्टेशन का आखिरी छोर आ गया है। ये जो बोर्ड मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, ये रेलवे लाइन की ट्रैक चेंज है और ये सिंगल रेलवे लाइन है और ये स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म में गाड़ी इंजन डिब्बे से जुड़ रही है। कुछ देर में यह गाड़ी फिर वापस अपना नजीबाबाद की साइड को चली जाएगी। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब ये स्टेशन का काम जो है अगर इसको जल्दी पूरा करवाना है तो इसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और स्थानीय लोगों को इसके लिए स्थानीय प्रशासन और केंद्र मंत्रालय के संबंधित विभाग के कर्मचारियों एवं जो मंत्रालय के नेता हैं उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और तथा साथ ही साथ अपने विधायक और सांसद से भी इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये देखो जी, ये कोटद्वार के ऊपर की पहाड़ी वैलियाँ हैं जो कि दुगड्डा की ओर जाने वाला है और यह आगे चारों तरफ देखो ये, और ये नीचे कोटद्वार बसा हुआ है और ये सामने रेलवे स्टेशन है जो कि अब रेल जो है आगे जाने के लिए तैयारी में है। इस स्टेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तो यहाँ झाड़ झंकार नहीं कटे हैं और जो कार्य हो रहा है वह भी बहुत धीमी गति से हो रहा है और इसके विकास की ओर विशेष ध्यान कोई नहीं दिया गया है। और भारत सरकार के द्वारा भी इस रेलवे स्टेशन को, जैसे कि ये इस क्षेत्र का आखिरी स्टेशन है, तो उसके आधार पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है और जो अब जो डेवलपमेंट हो भी रहा है वह भी बहुत धीमी गति से कछुए की चाल से हो रहा है। न सांसद इस ओर ध्यान दे रहे हैं, न विधायक ध्यान दे रहे हैं, न कोई स्थानीय नेता ध्यान दे रहे हैं और जो विभागीय कर्मचारी हैं उनकी तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको इसकी ओर कोई रुचि भी नहीं है। उनका अपनी तनख्वाह पक्की हो रही है और अपना रोजगार चल रहा है। तो जितनी सुविधाएं कम होंगी उतने उनको आराम है, जबकि लोगों को अगर सुविधाएं मिले तो यहाँ से लोग भीड़ अधिक से अधिक मात्रा में बाहर की ओर जाएंगे और अपने कार्यों के लिए जाके वापस अपने गांव की ओर भी आएंगे।
ये देखो पूरा रेलवे लाइन के नीचे का ये क्षेत्र है जो तल्ला काशीरामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सामने ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की अलग अलग कॉलोनियों के नाम से विकसित होता जा रहा है। और यही मार्ग आगे को पहाड़ी के नीचे से कालागढ़ के लिए भी जाता है और यही मार्ग से ये सिद्धबली मंदिर होते हुए आगे दुगड्डा और पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी जिले की तरफ को चला जाता है। दोस्तों जो ये कोटद्वार रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन के को जो प्रयोग में लाने वाले लोग हैं वे भी उदासीन हैं, क्योंकि अगर वे उदासीन नहीं होते तो वे लोग जो है अपने मंत्रियों और नेताओं से ज़रूर इस बारे में शिकायत करते। और जैसे कि समय समय पर यहाँ चुनाव होते रहते हैं तो उसमें अपने मुद्दों को उठाते, किंतु उन्हें किसी को भी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि ये सुविधाएं जो हैं हमें आगे भी पहाड़ों की ओर या हमारे प्रदेश को पूरे प्रदेश में फैल सके। तो लो ये ट्रेन ने सीटी बजा दी है जाने के लिए और अब ये ट्रेन जो है प्रस्थान करेगी। अब ये एक और सीटी बजाएगी और अब ये चलने को तैयार है। ये लो जी ये चल दी है, हरी झंडियाँ दिखा दी है गार्ड ने भी और इंजन ड्राइवर ने भी। कोटद्वार से चलकर अब ये नजीबाबाद जाएगी और लोकल पैसेंजर को लेके वहाँ पे उतारेगी। ये देखो 3 डिब्बों की गाड़ी है। ये निकल गई। अब बताओ 3 गाड़ियों के डिब्बे में भी पूरी सवारियां नहीं मिल पा रही, जबकि अभी काम बंद करके लोगों के वापस जाने का टाइम है, तो इसमें भी लोगों इसको सवारियां नहीं मिल पा रही। अगर ये पहाड़ों की ओर जाए तो कम से कम इनको सवारियां मिले और वहाँ के जो संसाधनीय है लोग जो आय के स्रोत बनाए हुए हैं उनका अपना माल को आगे मैदानों की ओर तो भेज सकते हैं। इसलिए पुनः मेरा आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें और संबंधित जो विभाग हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयोग करें, जिससे कि इस प्रकार की जो सुविधा है पहाड़ों तक भी पहुंचाई जा सके और लोगों को वहां सुविधाओं के साथ साथ में वहां के क्षेत्र के पलायन को भी रोका जा सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को आगे से आगे लोगों तक भेजें, जिससे कि वे सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके और आपको मेरे वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा की, जय सिद्धबली बाबा की।